हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो ओनर होता है, बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, गुड्स को सेल करता है एजेंट के थ्रू। एजेंट क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है। सपोज हमारी जो फैक्ट्री है वो दिल्ली में है, ठीक है। हम जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई न्यू मार्केट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, वो हम चाहते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर जयपुर में भी हो, हरियाणा में हो, ठीक है। तो उसमें एजेंट जो है, हम गुड्स एजेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। गुड्स जो है एजेंट को ट्रांसफर कर देते हैं और वो जो है सेल करता है। यहाँ पे जो है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल एजेंट की है। तो कंसाइनमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे ओनर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो है गुड्स को सेल करता है एजेंट के थ्रू। एजेंट क्या चार्ज करता है, उसके बदले में कमीशन चार्ज करता है। इसमें दो पार्टीज होती हैं। पहली होती है कंसाइनर। कंसाइनर कौन होता है? ओनर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, दूसरी पार्टी कौन होती है? कंसाइनी, जो एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो है किसके लिए काम करता है? कमीशन के लिए, ना कि प्रॉफिट के लिए। जितनी गुड सेल होंगे उसके ऊपर कमीशन मिलेगा इसको। और ये जो है काम करता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। कंसाइनर क्या करता है? गुड सेल करता है इसको। गुड सेल करता है जिसको बोला जाता है कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनर क्या करता है? एजेंट के थ्रू जो है गुड्स को सेल करता है, ठीक है। और एजेंट क्या करता है? उसके बदले में कमीशन चार्ज करता है। जो पार्टी ओनर है उसको बोला जाता है कंसाइनर, दूसरी पार्टी को बोला जाता है कंसाइनी, ठीक है। और जो गुड सेल की है उसको बोला जाता है कंसाइनमेंट, ठीक है। ये जो है कंसाइनर प्रॉफिट के लिए काम करता है, ये प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। कंसाइनी क्या चाहता है? कमीशन अर्न करना चाहता है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट जो है सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, जो कंसाइनर होता है ये जो है गुड्स तो सेल करता ही है, उसके साथ साथ ये जो है परफॉर्मा इनवॉइस जो है सेल करता है। ये जो है रेगुलर इनवॉइस की तरह ही है, एक्चुअल इनवॉइस की तरह है। ये इसमें मेंशन होता है कि मैंने इतनी गुड्स, इतनी क्वांटिटी की गुड्स इस प्राइस पे जो है मैंने सेंड की है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है पेमेंट के लिए। लेकिन एक्चुअल सेल में क्या होता है? एक्चुअल सेल में होता है कि जब सेलर जो है इनवॉइस देता है बायर को, तो बायर उसी टाइम ही लायबल हो जाता है पेमेंट के लिए। तो ये जो है सेलिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। वो कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेल नहीं करता, वो उसको एक एजेंट की तरह काम करता है कंसाइनी, ठीक है। वो गुड्स ट्रांसफर कर देता है और कंसाइनी जो है वो आगे गुड्स को सेल कर देता है, ठीक है। ये जो है परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है जिसमें डिटेल्स होती हैं, डिटेल्स रिगार्डिंग वेट ऑफ गुड्स, ठीक है, नंबर ऑफ गुड्स, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो
तो इसमें जो है सारी डिटेल्स मेंशन होती है इससे रिलेटेड। अब हम कुछ टर्म्स को पढ़ लेते हैं। कुछ जो कंसाइनमेंट अकाउंट में कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है टर्म यूज की जाती है परफॉर्मा इनवॉइस। ये मैंने बताया अभी क्या होता है, ये एक्चुअल इनवॉइस की तरह होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है कंसाइनी जो है पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कंसाइनमेंट में क्या होता है, ओनरशिप और जो रिस्क है वो कौन बियर करता है, कंसाइनर ही बियर करता है, क्योंकि उस टाइम पे वो ओनर है, तो जो सारा रिस्क एसोसिएटेड है वो कंसाइनर से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में जो है जो रिस्क होता है, ठीक है, और जो ओनरशिप जो है उसी टाइम में ट्रांसफर हो जाती है जिस टाइम इनवॉइस देती है सेलर, ठीक है। ओनरशिप जो है बायर को ट्रांसफर होगी, तो जो भी रिस्क है एसोसिएटेड है उस गुड्स से रिगार्डिंग, तो वो जो है बायर बियर करेगा। लेकिन इसमें कंसाइनर बियर करेगा, क्योंकि वो ओनर है, उसने गुड्स बेची नहीं है कंसाइनी को, उसने सिर्फ ट्रांसफर की है, जो एजेंट की तरह काम करता है, और वो जो है आगे फर्दर सेल कर देता है कंज्यूमर को। फिर होता है कमीशन। इसको जो है ऑर्डिनरी कमीशन तो दिया ही जाता है, बताया मैंने। कंसाइनी जो है कमीशन के लिए काम करता है, गुड सेल कर रहा है कंसाइनी, तो कमीशन के लिए ही सेल कर रहा है। तो ऑर्डिनरी कमीशन के साथ साथ इसे जो है दो तरीके के कमीशन और दिए जाते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन। ये कमीशन दिया जाता है कि जो कंसाइनी है वो बैड डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बैड डेट्स का रिस्क जो है कंसाइनी बियर करे, तो उसके लिए कमीशन दिया जाता है, डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन। फिर है ओवरराइडिंग कमीशन। ये किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है। ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, कई बार जो है वो कंसाइनी जो है गुड्स को जो है जो प्रिस्क्राइब रेट है उससे ज्यादा रेट में बेच देता है, तो उसको जो है एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट किया जाता है कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस माइनस प्रिस्क्राइब प्राइस, ठीक है। कमीशन दिया जाता है कंसाइनी को, ठीक है, जो कमीशन के लिए वर्क करता है। लेकिन ऑर्डिनरी कमीशन के साथ साथ जो वो कमीशन तो उसे मिल ही रहा है, उसके साथ साथ उसे कुछ एडिशनल कमीशन भी दिया जाता है। सबसे पहला है डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन। ये जो है इसलिए दिया जाता है कि जो कंसाइनी है वो बैड डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। बैड डेट्स हो गए तो कंसाइनी की ही जिम्मेवारी है, कंसाइनी ही उससे रिलेटेड लॉस को बियर करेगा, तो ये उस चीज को कंपनसेट करने के लिए उसे कमीशन दिया जाता है। ये टोटल सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। फिर दूसरा कमीशन है ओवरराइडिंग कमीशन। ये जो है कमीशन दिया जाता है अगर जो है कंसाइनी प्रिस्क्राइब प्राइस से ज्यादा प्राइस पे बेच देता है, जितना प्राइस कहा है उससे ज्यादा प्राइस पे बेच दिया, तो उसको जो है कमीशन दिया जाता है। किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस माइनस प्रिस्क्राइब प्राइस।
और ये कौन कौन से एक्सपेंसेस बियर करता है? फ्रेट दिया इसने गुड्स को पहुंचाने के लिए, ठीक है। कैरेज दिया, कोई ड्यूटी या टैक्स दी, ठीक है। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? अगर गुड्स रास्ते में खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया जाता है। लोडिंग चार्जेस, एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? कंसाइनर। और ये इनको बोला जाता है, ये जो है सारे एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो एक बार ही किए जाते हैं, एक प्रोडक्ट पे बार बार नहीं किए जाते। फ्रेट दिया है तो एक ही बार दिया होगा कंसाइनर ने, ठीक है। कोई ड्यूटी दी है, टैक्स दिया तो एक ही बार दिया होगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस है तो एक ही बार होगा, ठीक है। अब जो कंसाइनी है ये किसके लिए काम करता है? कमीशन के लिए। कौन कौन से एक्सपेंसेस बियर करता है कंसाइनी? कई बार कंसाइनी को भी एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, फिर वो रिम्बर्स कर लेता है उन एक्सपेंसेस को जो कंसाइनर से ले लेता है। जो अमाउंट आएगी सेल से, उसमें से अपना कमीशन प्लस जितने एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए हैं वो जो है डिडक्ट कर लेता है, और बाकी का अमाउंट जो है कंसाइनर को दे देता है। तो ये कौन कौन से एक्सपेंसेस बियर कर सकता है? अनलोडिंग चार्जेस, गुड्स को अनलोड करने के लिए, ड्यूटी हो गई, कोई टैक्स हो गया, ठीक है। गोडाउन इंश्योरेंस, ये इस इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग होता है कि गुड्स अगर गोडाउन में पड़े पड़े जो है खराब हो गई तो उसके लिए गोडाउन इंश्योरेंस करवाया जाता है। सैलरी दी जाती है, अगर गुड्स की देख रेख के लिए कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है तो उसको सैलरी दी जाती है, रेंट दिया जाता है गोडाउन का। कई बार जो है ये सेलिंग एक्सपेंस भी करता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी कर देता है गुड्स को प्रमोट करने के लिए। देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाले जो एक्सपेंसेस है ये है नॉन रिकरिंग, एक बार ही होंगे, बार बार नहीं होते, और इनको बोला जाता है रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये बार बार करने पड़ सकते हैं, जैसे गोडाउन इंश्योरेंस है। अगर मान लो गुड नहीं बिकी, ठीक है, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो हर महीने देना पड़ेगा, अगर इस महीने नहीं बिकी तो अगले महीने भी देना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है। सैलरी देनी पड़ेगी स्टाफ को, जो पर्सन अपॉइंट किया गया है गुड्स को देखने के लिए। गोडाउन का रेंट हम हर महीने पे करते हैं, ठीक है। अगर मान लो जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार हो, बार बार भी हो सकते कुछ एक्सपेंसेस, तो उन्हें रिकरिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। एडवर्टीजमेंट, अगर जो है इस महीने गुड्स नहीं बिकी तो हमें अगले महीने भी एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जो कंसाइनर बियर करता है एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
कंसाइनर को, कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी। फिर देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो उसमें जो टर्म यूज होती है, सबसे पहली होती है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? सपोज हमारा जो बिजनेस है वो दिल्ली में है, लेकिन इसकी डिमांड जयपुर में है, तो जयपुर के लिए अलग एजेंट अपॉइंट किया है। ठीक है, इसकी डिमांड हरियाणा में है, इसकी डिमांड लखनऊ में भी है। ठीक है, तो जो है जयपुर से कितना प्रॉफिट हुआ, हरियाणा से कितना प्रॉफिट हुआ, लखनऊ से कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये सब जानने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, क्योंकि वो इसकी रिपेमेंट तो करेगा, रिम्बर्स तो करेगा। कंसाइनी कंसाइनर से तो लेगा, अपनी जेब से तो पैसा देगा नहीं कंसाइनी। कंसाइनी कमीशन, इसको कमीशन दिया जाएगा, वो भी जो है एक्सपेंस है कंसाइनर के लिए, तो ये जो है डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाय ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। जितने की गुड्स सेल हुई, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ये भी जो है क्रेडिट साइड में आता है। इनके आगे आ जाएगा 2। ये एक नॉमिनल अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट और लॉस है, वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है टू P&L अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर बाय P&L अकाउंट, अगर लॉस आया तो। ठीक है, तो ये है कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर सेकंड अकाउंट है हमारा कंसाइनी। कंसाइनी अकाउंट जो है एक पर्सनल अकाउंट है, इट इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, ये जो है नॉमिनल अकाउंट था कंसाइनमेंट। ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसे हम जब पता लगा सकते हैं कंसाइनी अकाउंट से कि हमने जो है कितना जो है कंसाइनर को देना है, कंसाइनी को पे करना है, और कितना जो है कंसाइनी ने हमको देना है। ठीक है, तो इसमें जो है ग्रॉस सेल्स डेबिट हो जाएगी,
ठीक है। बाय कंसाइनी एक्सपेंसेस, बाय कंसाइनी कमीशन, ठीक है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आई, ये जो है कंसाइनी ने देने हैं बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो हमने पढ़ा कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, जितने भी एक्सपेंसेस उनको डेबिट किया जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी कमीशन, ठीक है। और जो ग्रॉस सेल हुई और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये जो क्रेडिट साइड में आ जाता है। बैलेंसिंग फिगर जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर है कंसाइनी अकाउंट, जो है एक पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें जो है ग्रॉस सेल्स डेबिट होती है, जो भी एक्सपेंसेस है कंसाइनी के, कंसाइनी का कमीशन है वो काट के बाकी की जो अमाउंट है वो कंसाइनी कंसाइनर को दे देता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड टर्म है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। ये जो है एक रियल अकाउंट है। गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी अगर रिटर्न कर देता है कंसाइनी गुड्स को, तो उसको डेबिट कर लिया जाता है। अगर जो है गुड्स सेंड की जाती है कंसाइनी को, तो उसको क्रेडिट कर लिया जाता है। और जो बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट टर्म है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्या होता है? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एक रियल अकाउंट है। ये भी इट इज रियल अकाउंट। जो स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है कंसाइनी के पास, ठीक है, उसे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं। इसे जो है नेक्स्ट ईयर जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है।